कोरेटी जी, अरविंद नेताम स्वागत के लिए, लाल सिंह कोरेटी जी कोचवाही, तिरुमाल मयाराम नरेटी जी क्षेत्रीय अध्यक्ष उमरादहा, तिरुमाल विजय मंडावी जी पूर्व जिला उपाध्यक्ष चारामा, तिरुमाल भरतिया नेता क्षेत्रीय अध्यक्ष डुमरपानी, तिरुमाल गौतम कुंजाम जी सर्व आदिवासी समाज, घनश्याम जुरे जी ब्लॉक सलाहकार चारामा, विवेक हिचामी जी समाज, श्री हरिचंद्र कावड़े जी ब्लॉक अध्यक्ष गोंडाना समाज भानु प्रतापपुर, तिरुमाल मिथि जी धनेसरा, कोमल मरकाम जी संभागीय उपाध्यक्ष सुकमा, श्रीमती उमी जी सरपंच, श्रीमती गिरजा नेताम जी, श्रीमती कौशल्या सोरी, महेश मरकाम जी, विजय नाग जी, राधेलाल नुरेटी जी, श्रीमती श्याम जी, श्रीमती ज्योति नेताम जी, श्रीमती शकुंतला ताराम जी, शोभीराम जी, शुक्लाल सोरी जी, अजय नेताम जी, रुपेश कुमार दर्रो जी, रघुवीर पड़ावी जी, बाबूलाल कोमरे जी, आशीष पवार जी, फकीर कुंजाम जी, हिंडावी जी, बैजू पावे जी, मानसाहेब दर्रो जी, पीलाराम कोमरा जी, नसीबा नेताम, रेखा सोरी जी, सुबती नेताम जी, श्रीमती दामिनी सोरी जी, कुंती कुंजाम जी, जय ठाकुर जी, हेमंत भास्कर जी, संत मरकाम जी, सुलोचना नेताम जी, चंद्राम जी, सतीश कुमार भास्कर जी, धनराज कोमरा जी, सोम सिंह कुंजाम जी, सेके जी, फकीर कुंजाम जी, आप सभी आए और अतिथियों का स्वागत। सरपंच संघ के अध्यक्ष एवं सरपंच गायता पुजारी, मैं आपका नाम पहले ही ले चुका हूं, गायता पुजारी, आप आइए समय को ध्यान में रखते हुए। मंच विराजमान है, भरत मटियारा जी उपस्थित हैं, शिशपाल सोरी जी उपस्थित, सुमेर सिंह नाग जी, अरविंद नेताम जी नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं मंच में, हीरा मरकाम जी, सभी का स्वागत है। हमारे सभी सदस्य बेच लगाकर सबका स्वागत कर देंगे। जो मंचस्थ अतिथि हैं, जनपद उपाध्यक्ष संजय गोपाल साहू जी आपका भी स्वागत करेंगे। सभी जल्दी से आ जाएंगे। आप जितने मंचासीन अतिथि हैं उनका स्वागत आप कर दीजिएगा। सतीश लाटिया जी भी बैठे हैं, आपका भी स्वागत हमारे गोंडाना समाज की ओर से कर देंगे। जी आर राणा जी बैठे हैं, उनका स्वागत। माननीय हमारे आदिवासी समाज के पुरोधा अरविंद नेताम जी बैठे, आपका भी स्वागत। और युवा प्रभाग के सदस्यों से निवेदन कि आप बेच लगाकर सभी अतिथियों का स्वागत कर देंगे। उसके हिसाब से अपने को समय को सेट पड़े साहब। आओ चलो, समय नहीं है हाँ तो ठीक है, फिर सुमेर सिंह अध्यक्ष बुला देते हैं ना, केदार कश्यप और आसाराम नेताम, सुमेर सिंह मुंडा, ठीक हाँ, केदार और हमारे आसाराम और सीएम, बस ठीक है जी जी। और स्वागत उमरादहा जिमी नायाना, जय जंगो, जय जंगो। गोंडवाना समाज समन्वय समिति बस्तर संभाग की आयोजन विकास खंड नरहर ठाकुर जोहानी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय
विष्णु देसाई, विशिष्ट जी के में विराजमान अर्जुन मुंडा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत शासन एवं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, आज के में उपस्थित राम विचार जी, आदिम जाति विकास, कृषि पालन, पशुधन विकास मंत्री छत्तीसगढ़, आज के इस ठाकुर जोहरनी में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे सम्मानी केदार कश्यप जी, वन एवं जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक संसदीय कार्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही आसाराम नेताम जी, कांकेर विधानसभा क्षेत्र, आज कार्यक्रम में उपस्थित कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सम्माननीय भोजराज नाग जी, आज के कार्यक्रम में शिरकत कर रही है लोकसभा क्षेत्र बस्तर माननीय महेश कसी, इस कार्यक्रम में विराजमान पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्माननीय अरविंद नेताम जी, आज के कार्यक्रम स्थित पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक सम्माननीय विक्रम देव उसेंडी जी, उपाध्यक्ष बस्तर विकास अभिक प्राधिकरण एवं विधायक सम्माननीय लता उसेंडी जी, विक्रम साह मंडावी जी बीजापुर, इंद्र साह मंडावी मोहला मानपुर विधायक, श्रीमती सावित्री मंडावी जी विधायक भानु प्रतापपुर, चैत्रा मटावी जी विधायक दंतेवाड़ा, केश्वर बघेल जी विधायक बस्तर, नीलकंठ विधायक केशकल, श्री अंबिका मरकाम जी विधायक सिहावा नगरी, श्रीमती किरारी जी अध्यक्ष जिला पंचायत कांकेर, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में हमारे समाज के संभाग के सभी पदाधिकारीगण, जिला की पदाधिकारीगण, ब्लॉक और क्षेत्र के सभी समाज के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, इस कार्य शिरकत करने मंच में उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष कौशिक जी, भाजपा जिला अध्यक्ष महेश जी, सभी सम्मानित पद पर विराजमान मंचासीन पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में विराजमान भरत मटियारा जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में व्यवस्था में जिला कांकेर के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे मीडिया के साथियों और दूर दूर से आए सभी समाज के यहाँ के गणमान्य नागरिक, सभी समाज और छत्तीसगढ़ के कोना कोना से आए सब समाज के लोग आज इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। सब लोगों को गोंडवाना समाज बस्तर संभाग की ओर से गाढ़ा गाढ़ा बधाई। आप मला हम इस मंच से सेवा जोहार करा थन, स्वागत करा थन, अभिनंदन करा थन। आज हमारे बीच व्यस्तम कार्यक्रम रहे के बाद भी बीच हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री, ये गोंडवाना के परंपरा है, जब से ये समाज है ये यहाँ सृजन हो, तब से हमारे गोंडवाना समाज ठाकुर जोहरनी गायता जोहरनी के कार्यक्रम लाया रहे थे। समाज के संगठन के
के माध्यम से समाज के पूर्वज मन, हमार समाज के कर्णधार ये विचार करें कि जो गांव-गांव में हमार ठाकुर जोहरने के रम होते, गायता जोहरने के कार्यक्रम होते, बोला हमन क्षेत्र और बलम भाग स्तर पे लावन और एक कार्यक्रम ला बृहद रूप से आज मन दोनों झारखंड के मुख्यमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करे हो। एक बार आप मला गोड़वाना समाजवाद देते और बधाई भी देते। आप मन के नेतृत्व में हमार समाज है आगे बढ़ी और हम देश प्रदेश अभी आगे बढ़ी है हमार समाज के मार्ग पर। हमार समाज के बीच में बहुत कुछ ऐसे परेशानी है और वो व्यवस्था ला आप मन के सिवाय और कोई नहीं कर सके। आप आज मन शासन में हो, प्रशासन में हो, तो प्रमुख रूप से हमारे समाज के ये माननीय मंत्री जी ये ठाकुर जोहरनी कार्य आप मला समाज न निम्न बिंदुओं पर करत है। सबसे प्रथम है हमारे जो बस्ताग में दूरांचल क्षेत्र में हमार लड़का में पढ़ाई लिखाई करता है, व्यवस्था के कमी के भौगोलिक परिस्थिति व्यवस्था हो गए। शिक्षा के प्रति हमार समाज के लड़का मन जो शिक्षा मिलना चाहिए वो हमार नन्हे नन्हे जो भविष्य आज के हमारा मिल नहीं पावे। किसी तरह से दिनचर्या के साथ साथ खेती किसानी के साथ साथ अपन माँ बाप साथ हाथ बटाते हुए अपन शिक्षा अध्ययन करता है और 8वीं 10वीं और 12वीं पास करने के बाद गार हो जाते हैं। पिछले समय लगभग 5 साल हो गए हैं ये बस्तर संभाग में स्थानीय भर्ती चतुर्थ वर्ग के नहीं हुआ थे जब बैठने लगे हैं। ये से हमार बस्तर संभाग के हमार सबो समाज के लड़का मन भर्ती के माध्यम से जो रोजगार पात्र ने वो वंचित होते हैं। तो आप मन से हमारी मांग है कि स्थानीय भर्ती और तृतीय श्रेणी के जो स्थानीय भर्ती है बस्तर संभाग ही लड़का मला प्राथमिकता देवे जाए और यहाँ किए जाए। दूसरा मांग है हमारे मन के जे समय सन 61-62 होकर बाद 71-72 में जिस समय पूर्वी पाकिस्तान में जिस प्रकार से वहां विद्रोह हुई और जो बांग्लादेशी शरणार्थी मन जब आई तो ये बस्तर के क्षेत्र में परलकोट क्षेत्र में ये मला शासन के द्वारा जमीन और मकान बना के देगी। ये मन यहाँ निवास है जे मला नागरिकता प्राप्त है, मला ग्रीन कार्ड मिले है, उनका संबंध में हमन मन आपसे बात नहीं कर रहा था। लेकिन अवैध रूप से जो बस यह इस क्षेत्र में आके से हैं उमन के निष्पक्ष तरह से जांच हो करके यहाँ से बाहर किए जावे, ये हमारे समाज की ओर से मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसी प्रकार से ये बस्तर अंचल में हमारे समाज के व्यक्ति मन पढ़े लिखे होए के साथ साथ अपन जीविका पार्जन खेती किसानी करते हुए अपन लोग लेकर हैं। लेकिन कहीं कहीं जहां पर भी आवाजाही सुविधा होते और जहां पर खनिज या फिर जंगल के जहां बात आते तो आज भू माफिया मन आदिवासी के जमीन ला कौड़ी के दावित करके जमला जो मूल्य मिलना वो भी नहीं मिले और भू माफिया मन सक्रिय कर भी एक आप छत्तीसगढ़ स्तर पे एक कानून बनाओ
और भूमाफिया नियंत्रण कानून के हमार समाज के व्यक्ति माला लाभान्वित करो, उनकर आज जागरूकता लाओ और उनकर अधिकार से वंचित हो उनकर से बच सके, ये आप मन से हम निवेदन करत हन। उसी प्रकार से हमार जो ये अंचल में, ये बस्तर के अंचल, जहां तक के गोंडी शब्द के बात है, तो हमारे यहाँ जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में गोंडी भाषा ला क्रम में शामिल करके यहाँ के गोंडी भाषा के जानकार शिक्षित बेरोजगार भाई बहनी माला रोजगार मिली और हमार दूरांचल के पढ़ैया लड़का माला अपन स्थानीय बोली में गोंडी भाषा में यदि शिक्षा मिली तो मैं समझ कि उनका शिक्षा जो अध्ययन करे के जो तरीका है वो सरल हो ही और मन अच्छा शिक्षा प्राप्त करके समाज के नागरिक बन के समाज के साथ जुड़ करके अपन भविष्य आगे उज्जवल करें। ऐसे हमारे मन के आप मन सबसे मांग है। साथ हमारे जो पेन व्यवस्था है, जहाँ तक देवी देवता के स्थान, जहाँ तक रिजर्व फॉरेस्ट में हमारे देवी देवता के स्थान है, जैसे आज चला थे राव घाट में भी हमारे जो आदिकाल से हम पेन पुरखा मन के स्थान है। रिजर्व फॉरेस्ट कारण ना वहां तो निर्माण कार्य हो सकत है, ना रोड बन सकत है, ना बिजली पहुंच सकत है। तो ऐसे जगह मला समाज की ओर से आप मन से मांग करत हन वहां समुचित विकास हो और जतिक भी हमार पेन व्यवस्था है, पेन थाना है, देखल है, सब ला राजस्व रिकॉर्ड में अंक जाए और वो जगह संरक्षित करे जाए, ये हमारे से आप मन से मांग हवे। साथ ही साथ ये समाज है, ये ठाकुर जो है कार्यक्रम में आप नरहरपुर ब्लॉक की ओर से ये 4 ठीक मांग आप मन के बीच में रखत हन। ये मांग है ग्राम ढोडर में नरहरपुर स्थित गोडवाना भवन हेतु 2 राशि के स्वीकृति करो और में चौथी साफ कॉम्प्लेक्स के निर्माण भी है और भवन निर्माण भी। साथ में दूसरा मांगे हमारे समाज की ओर से, यहाँ पर गोडवाना समाज के द्वारा जंगो रहतार संचालित धनेसरा में है और ये इस संचालित करे पर हमार समाज के बुद्धिजीवी मन चंद हैं, हमार समाज के कर्मचारी अधिकारी मन चंदा देते हैं, दान देते हैं और अपन समाज के लड़का ला इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई के प्रयास करत हैं। ओकर साथ साथ गोंडी भाषा संस्था में प्राथमिकता दे है, गोंडी शिक्षिका के व्यवस्था है। तो एक बराबर हम भी आप करोड़ रुपया के स्वीकृति के मांग करत हैं। माननीय मुख्यमंत्री यही जिस स्थल में आप ये कार्यक्रम ला करा था और ये समाज के ठाकुर जो होने के कार्यक्रम हुआ थे, तो ये पंचायत के बगल में आदिवासी विश्राम गृह है, सर्वयुक्त सुविधा युक्त इला बनाए पर आप मन ये निवेदन करत है समाज है कि हमारे दूरांचल से जो हमारे व्यक्ति में जब भी अपन कचहरी तहसील के काम से आवे, विकास के काम से आवे, तो कम से कम 1 घंटा रुके बैठे और वहाँ काकरू दरवाजा और छाव में जाए के बजाय ये महत्व मिले, एक भी आप मन स्वीकृति करो, ये आप मन से निवेदन। साथ में हमारे नरहरपुर ब्लॉक में 12 क्षेत्र है, तो 12 क्षेत्र में 10-10 लाख के टीना सेट बन ओकर से हमारे समाज के व्यक्ति मन बैठाए और अपन समाज के विकास पर और समाज के व्यवस्था पर बात करें। आप मन हमारे समाज के बीच में आए हो, हमला गौरवान्वित करें और हमन आप मन से बहुत खुश हन। पर एक निवेदन से हमन ये करना चाहत हन कि आज हम ज्यादा खुशी भी हन, आप मन
छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री हो, लेकिन दुख एक शब्द मैं आप मला निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि हमार जो विश्व आदिवासी दिवस हुई वो दिन आप मन हमला एक ही धन्यवाद या बधाई तक एक से हमला बहुत दुख लगी से हमन आप मन से कुछ भूल हुई से क्षमा चाहतन। अपन बात ला अपन मुख्यमंत्री अपन घर के भाई घर के सियाने करके हमन मन आप मन से निवेदन के साथ अपन बात ला रखा था। आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन आयो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे अपने समाज अध्यक्ष की बाना मिलेंगे परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं, रहते खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। हमारे आज की विशिष्ट अतिथि माननीय अंडा जी, वो किसी प्रतिभा के मोहताज नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सॉरी। केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड शासन बड़े सम्मान से आमंत्रित करती हूँ उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी को। सबके जोहार। ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने सांसद के रूप में सरकार में मंत्री के रूप में और इस समय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार वर्षों से जनता का सेवा कर रहे हैं और इस समय छत्तीसगढ़ के में एक ऐतिहासिक ऐसे राज्य के विकास का नींव रख रहे हैं जिसको कहा जाए कि एक अग्रणी प्रदेश छत्तीसगढ़ इनके नेतृत्व में बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे राज्य के छत्तीसगढ़ के मंत्री वन एवं पर्यावरण कश्यप जी, इस कार्यक्रम का कर रहे हमारे आदरणीय विधानसभा के विधायक कांकेर के आसाराम नेताम जी, हमारे लोक सांसद भोजराज नाग जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे बहुत पुराने परिचित आदरणीय अरविंद नेताम जी, पूर्व मंत्री विक्रमदेव उसेंडी जी, माननीय केशकाल उपहार कपाळदाईना, भूमियार बाबाना, शीतला माता की, बूढ़ा देव की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज कांकेर नरहरपुर की इस पावन भूमि में आज के ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में हम लोग का
सौभाग्य है, हमारे आदिवासी समाज के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हमारे समाज के गौरव जो हमारे पड़ोसी प्रदेश झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, भी रहे झारखंड में, और भी कई मैं मंत्री के रूप में काम किए, और जो पिछले यहाँ के हमारे विधायक हैं आसाराम नेताम जी, उनके नॉमिनेशन में आसाराम जी के नॉमिनेशन में भी आए थे। ऐसे माननीय अर्जुन मुंडा जी, जिनका हम सब लोग सुनने हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कौन से उनका स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश वन मंत्री और हमारे बस्तर के सपूत श्री केदार कश्यप जी, कांकेर के सांसद भोजराज नाग जी, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्ष है आपके इस कांकेर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आसाराम नेताम जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, आदरणीय और विधायक भी हैं श्री विक्रम उसेंडी जी, विधायक श्री नीलकंठ टेकाम जी, हमारे बहुत ही समाज के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्री नेताम जी, श्री महेश जैन जी, जिला उपाध्यक्ष तारा ठाकुर जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, श्री सुमेर सिंह नाग जी, हेमलाल मरकाम जी, राजभास्कर जी, कन्हैया उसेंडी जी, दिलीप जायसवाल जी, देवलाल दुग, शिशुपाल सोरी जी, श्रीमती सुमित्रा मारकोली जी, भरारा जी, हरवंश मीरी जी, और मंच में विराजमान समाज के सभी वरिष्ठ जन, कांकेर के यहाँ के एसपी, सभी अधिकारीगण, और इस ठाकुरी कार्यक्रम में भारी संख्या में हम लोग जब हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहे थे तभी देखे सब तरफ भीड़ फैली हुई है। ऐसे भारी संख्या में उपस्थित हमारे सज्जन, मातृशक्ति माताएं, साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, पहले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम बुलाने के लिए मैं पूरे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आप सब लोगों ने बड़े बड़े गजमाला के माध्यम से हम लोगों का आत्मीय स्वागत किया, उसके आप लोगों का आभार। और मैं भी अपने तरफ से आप लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और इस ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग नुआखाई का उत्सव मनाए हैं, और आज ठाकुर जोहारनी का ये कार्यक्रम है नुआखाई। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसके पहले मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था उस समय यहाँ का चुनाव चल रहा था नगर पंचायत का, उस समय प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमारा हुआ था। और आज आप सब लोगों का आशीर्वाद, हमारे ठाकुर और देवी देवताओं का आशीर्वाद कि आज मुख्यमंत्री के रूप दोबारा आप लोगों के बीच में आना हुआ है। कई बार इसके निमंत्रण मिला और कार्यक्रम बना भी, लेकिन एंड टाइम पर कोई दूसरा कार्यक्रम हो गया, कहीं बाहर जाना पड़ा, और कारण से मुझे ख्याल है कि पहले एक दो बार कार्यक्रम में हम नहीं आ पाए। इसके लिए भी हम पूरे समाज से क्षमा चाहेंगे। और ये बड़ा पवित्र हम आदिवासियों में पड़ा है कि हम सब लोग कोई भी अनाज होता है, कोई भी फल है, उसको ग्रहण करने के पहले हम अपने देवी देवताओं को अर्ते हैं, उनको पहले हम लोग भोग लगाते हैं, उसके बाद ग्रहण करते हैं। ये कितनी अच्छी परंपरा है। और साल भर हम लोग का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो,
सबके घर में सुख समृद्धि हो, शेष बरकत हो, इसकी हम लोग देवी देवताओं से सबसे मन्नत मांगते हैं। ये हम लोगों के आदिवासी में ही ऐसी परंपरा हो सकती है और ये इस नाते भारी संख्या में जुड़ भी भाते हैं। एक जोड़ने का भी माध्यम उत्सव मतलब एक माध्यम बनता है, तो इस परंपराओं को आगे भी जीवित रखना है, ऐसा मैं हमारे समाज से करना चाहूंगा। और चूंकि हम लोग थोड़ा आने में भी विलम्ब हम लोगों को हुआ है, यहाँ पर हम सीधे अब से आए। कल गांव में परिवार में एक मृत्यु भोज था, वहीं से माननीय अर्जुन मुंडा जी गांव में आए और वहां से हम लोग आए हैं। और हेलीकॉप्टर का ही कहना है कि जल्दी यहाँ से उड़, तो आज तो हम खाली ठाकुर जोहारनी के लिए आए हैं। अब सगा संबंधियों के बीच में, अपने परिवार के बीच में अभी और समय निकाल कर आएंगे तो ज्यादा बात करेंगे। लेकिन आज के इस सभा में 5वीं अनुसूची की बात हुई है, बना भट्टा की बात हुई है और इसके विषय में हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी जो बहुत ही इस सबके जानकार हैं, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात यहाँ पर रखी है। जो वास्तविकता 5वीं अनुसूची के विषय में, वनाधिकार पट्टा के विषय में वो सब रखी है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये कहना चाहेंगे कि एक तो हमारा इस समाज को एकजुट रहने की आवश्यकता है। कहा गया है कि संघ ही शक्ति कलियुग है, इस कलियुग में संघ में ही शक्ति है। इसलिए हम लोगों को की बातों में उलझकर अपने समाज को कमजोर नहीं करना है, समाज को बिखराव में नहीं डालना है, एकजुट रह के रहस्य में ताकत है और समाज को हम लोग को आगे बढ़ाना है। रूप से शिक्षा, इस पर बहुत जोर देना पड़ेगा। आगे भी बात हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी कह रहे थे, पिछले समय मोदी जी की सरकार में आप आदिम जाति कल्याण मंत्री थे, तो एकलव्य भी है, नवोदय है, ये सब के विषय में वो बता रहे थे। और आज क्या हुआ, सैंक्शन एकलव्य स्कूल आज मूर्तरूप हमारे छत्तीसगढ़ में ले रहा है, सारे भवन का निर्माण हो रहा है। तो शिक्षा पे जोर देना पड़ेगा। हमारी सरकार ने और सरकार ने भी शिक्षा के लिए चिंता की है। हम लोग नई नीति हमारे प्रदेश में लागू किए हैं। 2020 में शिक्षा नीति बन गई थी, लेकिन हम लोग 2024 में इसको यहाँ पर लागू कर पाए हैं। और आज 18 स्थानीय बोली में प्राथमिक स्तर में हम लोग हलवा गोंडी ये सब में किताब छपवाकर आज प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई करवा रहे हैं। और आदरणीय हमारे मोदी जी की जो नई शिक्षा नीति है, ये खाली शिक्षा नहीं है, खाली डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि उस संस्कार भी है और उसमें रोजगार भी है। तो नई शिक्षा, और हम लोगों ने अभी रजत जयंती वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं। हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष हुए हैं, तो हम रजत जयंती वर्ष की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता है। और इसके लिए हम लोग रूपरेखा बनाए हैं। 15 अगस्त से शुभारंभ हो गया है रजत जयंती समारोह का, और आने वाले 25 सप्ताह तक, फरवरी 2026 तक इसको अलग अलग तरह से हम लोग मनाने वाले हैं। उसमें आप सब लोगों को भी अपनी सहभागिता देनी है। 25 वर्षों में जहां पर एक मेडिकल कॉलेज होता था, छत्तीसगढ़ के अंदर आज 15 मेडिकल कॉलेज है, 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है, और सारी शिक्षण की संस्थाएं IIM से लेकर IIT, IIIT, आपका लॉ का यूनिवर्सिटी, शिक्षण की जितनी भी संस्थाएं हैं हमारे देश में, वो सब छत्तीसगढ़ में हम वर्षों में लाने में कामयाब हुए हैं। हमारे बच्चों को हम लोग उच्च शिक्षा भी देना है, और यहाँ पर हमारे बच्चे भी तरह से शिक्षा में पीछे नहीं रहे हैं। इसके लिए प्रयास संस्था भी चला रहे हैं, उसमें हमारे बच्चों को विशेष पढ़ाई कर। आज दिल्ली में भी हम लोग ट्राइबल यूथ हॉस्टल का निर्माण है, वहां पर हमारे बच्चे निःशुल्क रहकर
कोचिंग कर सकते हैं। आज हम लोग हर बड़ी जगह में, जिला हेडक्वार्टर में आज नालंदा खोल रहे हैं और वहां पर ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे जो बड़े परीक्षा में बैठने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल करा रहे हैं। तो ये सब शिक्षा का लाभ हमारे समाज देना है। हमारे हर बेटा बेटी को पढ़ाना लिखाना है, उनको शिक्षित करना है, ऐसा मेरा समाज से आग्रह होगा। और छत्तीसगढ़ को हम लोग को आगे बढ़ाना है। खनिज संपदा से भरपूर प्रदेश है। आज यहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। आज यहाँ की उर्वरा शक्ति से भरपूर मिट्टी भी है। आप सब लोग मेहनतसान भी हैं और छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया भी पूरे दुनिया में हम लोग को कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। और कहीं बस्तर में ये जो माओवाद एक विकास बड़ा बाधक था, इसको भी हम लोग अभी समाधान करने में कामयाब हो रहे हैं। 20 महीने में ही जिस तरह से हमारे जो केंद्रीय बल के जवान हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान हैं, मुस्तैदी से लड़ाई लड़के लगातार इसमें सफलता मिल रही है। बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है, आने वाले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से इस नक्सलवाद समाप्त करने का मुझे तो पूरा भरोसा है। और आप लोगों को भी होगा, जिस तरह से आप लोग समाचार के माध्यम से अवगत होते हैं, मजबूती के साथ ये लड़ाई चल रही है, तो उनका संकल्प पूरा होगा। हमारा ये बस्तर ये भी विकास की दृष्टि से बहुत आगे। हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के लिए भी एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, के अनुसार काम हम लोग कर रहे हैं। नई उद्योग नीति लाए हैं, में भी बस्तर और सरगुजा को विशेष फोकस किया गया है। अभी तो 2-3 दिन पहले ही हम जगदलपुर आए थे और वहां पर छोटे छोटे उद्योग, राइस मिल है, कोल्ड स्टोर है, होटल का है, रिसोर्ट का, अस्पताल है। ऐसे हमारे स्थानीय लोग जो इन्वेस्ट आते हैं उनको हम लोग मतलब निवेश प्रस्ताव दिए हैं। तो ऐसे करीब 1000 करोड़ का भी 4-5 दिन पहले हम लोगों ने निवेश प्रस्ताव हमारे यहाँ के क्षेत्रीय बेटा बेटियां है। निश्चित रूप से इससे हमारा मतलब बस्तर अमृत होगा। और हम लोग हमारे को जैसे वन भूमि की भी बात आई, वनाधिकार पट्टा का, उस प्रदेश शासन की तरफ से एक काम किए हैं। पहले के मृत्यु के बाद वो किसी के नाम से होता नहीं था, लेकिन हम लोग यहाँ पर नियम बना के, जैसे राजस्व सेवा मतलब ऋण पुस्तिका में उत्तराधिकारियों का नाम चढ़ता है, उसे वन भूमि के पट्टा में भी अब बच्चों का नाम उनके उत्तराधिकारियों को चढ़ेगा। ऐसा हम लोग प्रदेश में कानून बनाए हैं। और हम ऐसे वन अधिकार के लोगों को और मजबूत काम हम लोगों ने किया है। और भी कई तरह की योजना हम लोग चला रहे हैं। हमारे लोगों को 2 मवेशी में गाय दे रहे हैं। एनडीडीबी से समझौता हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी विकास से 1 जून से कोंडागांव से योजना का प्रारंभ किए हैं। तो उससे भी हमारा आदिवासी समाज भी समृद्ध होगा। और पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, ये सब पर भी साल का बजट आगे तो ज्यादा बजट में प्रावधान किए हैं। कुल मिला आगे बढ़ेगा, ऐसा सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आप सरकार की योजनाओं का लाभ लें। और मोदी की के जो काम थे 20 महीने में ही अधिकांश कामों को सरकार ने किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसानों का किया हुआ वादा हो। तेंदुपत्ता का कीमत भी हमारे वन मंत्री बैठे हैं 4,000-5,500 मानक बोरा किए हैं। चरण पादुका योजना फिर से ये बोनस देने का काम फिर से चालू किए हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ किए हैं। मुख्यमंत्री यात्रा दर्शन योजना प्रारंभ किए हैं। आज पंचायत में हम लोगों को सारे दस्तावेज वहीं उपलब्ध हो जाए, उनको बैंकिंग सुविधा वहां पर, इसलिए अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं।
1460 ग्राम में अभी ये शुरू हुआ है और आने वाले 6 महीने में हम लोग 5000 पंचायत को इस सुविधा से युक्त करने वाले हैं। अगले साल का जो 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय राज्य दिवस होता है, उस दिन तक पूरे प्रदेश के हर पंचायत में डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर देंगे। हमारे पंचायत के लोगों को न बैंक पड़ेगा, न कोई दफ्तर जाना पड़ेगा। वहीं का अटल डिजिटल सेवा केंद्र में सबको दस्तावेज उपलब्ध होंगे, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होगी। सारा जो मोदी की गारंटी हम लोग के वादा थे उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और आपका भाई आज मुख्यमंत्री के दायित्व में है, तो आप लोगों मार्गदर्शन चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। निश्चित रूप से समाज का सिर हम ऊंचा रखने में कोई कोर कसर नहीं उठाएंगे। हम लोगों के विकास के दृष्टि में सरगुजा और बस्तर विशेष फोकस में है। इसके विकास के लिए का गठन तो है ही, लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज जो पीवीटीजी के लोग हैं उनके लिए जन धन योजना उसकी शुरुआत की है। जैसे बस्तर क्षेत्र में अबुझ माड़ियां हैं, हमारे जसपुर तरफ कोरवा बिरहो बैगा हैं, कमार हैं, उनके लिए पीएम जन धन योजना में अलग से की व्यवस्था है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना वो वाला ट्राइबल गांव के लिए है। 6600 गांव हम छत्तीसगढ़ का धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में शामिल है। सरकार योजनाएं हैं वो तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा भारत सरकार से सीधे पीएम जन धन योजना में और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में, ये सब में वहां का विकास के लिए प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। तो इस सबका भी लाभ लेके अपने को अपने पारिवारिक हिसाब से भी और अपने गांव घर के हिसाब से भी विकास में आगे है। और आज हम लोग का गौरव है, हमारे समाज का गौरव है कि देश का जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, उसमें समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। समाज के लिए गौरव की बात है। और मैं धन्यवाद देना चाह रहे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि हम जब वो प्रधानमंत्री थे तो सांसद के रूप में इस देश के पार्लियामेंट में उन्होंने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का भी दिया। हम लोग की जो आबादी ज्यादा है छत्तीसगढ़ में 32% ट्राइबल, उनका समुचित विकास हो उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य का भी उन्होंने निर्माण। और भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भी हुआ। इसके पहले किसी को चिंता नहीं थी कि आदिवासियों के विकास का मंत्रालय का गठन हो। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया कि आज 12 करोड़ से ज्यादा, उस समय कम रहे होंगे, लेकिन आज 12 करोड़ की आबादी है। इनके विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन हो। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार के बजट से ज्यादा बजट आज हमारे भारत के ट्राइबल मंत्रालय का बजट है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। इतने बड़े बजट के साथ हमारे वर्ग आज चाहते हैं। ये चिट्ठी आ गई है, हेलीकॉप्टर वालों का उड़ना ही है, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए मैं आसाराम जी से चाहूंगा कि फिर से एक बार कार्यक्रम रखेंगे तो उस समय आप लोग भी विस्तार से बात होगी। आज वापस जाना पड़ेगा। मैं आप सभी लोग भारी संख्या में इस ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम सब लोग आए। मैं पूरे समाज के बंधुओं का सबका मैं जोहार करते हुए आप लोगों का अभिनंदन करते हुए, इसी तरह से आप मान सम्मान मतलब आप आशीर्वाद मिलता रहे ऐसा मैं चाहूंगा। और आज बहुत सारे मांग पत्र आए, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सी मांग है, लेकिन आज मैं उनको सबको आश्वस्त करता हूं सौभाग्य है हमारे आदिवासी समाज के लिए, बड़ा सौभाग्य का विषय है।
का पुनर्निर्माण सौदवन सिंचाई योजना लागत 30 करोड़ रुपए है, इसकी मैं घोषणा करता हूं। 132 केवी उच्च दाब विद्युत केंद्र की स्थापना नरहरपुर में, इसकी भी लागत है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। यहाँ पर मामा माधो लाइब्रेरी नरहरपुर में, उसकी स्थापना, उसके लिए 20 लाख रुपए की घोषणा। और वैसे ही सामुदायिक भवन मांडरा रहा, उसमें 20 लाख ना। यहाँ पर मोबाइल का टावर नहीं है और टावर भी लगवाएंगे। और यहाँ सब डिवीजन की सुविधा मिले नरहरपुर में, इसके भी ब्यौरेंगे। और ग्राम ढोरापहर नरहरपुर में गोडवाना भवन की मांग हुई है, इसको भी बनवाएंगे। जंगू रायतार स्कूल में भी मांग है, उसके भी हम घोषणा करते हैं। और चूंकि नरहरपुर में काफी हमारे समाज के लोगों का आना जाना होता है, तो एक सर्व सुविधायुक्त विश्राम गृह का भी निर्माण हो, इसके लिए 80 लाख रुपए की घोषणा कर। और इस क्षेत्र में 12 मुढ़ा क्षेत्र है नरहरपुर में, तो एक एक मुढ़ा क्षेत्र में टीना शेड निर्माण 10-10 लाख के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख रुपया होता है, इसके भी हम करते हैं। और हमारी सरकार आपके क्षेत्र के लिए वचनबद्ध है, आप सब लोगों को सुख सुविधा प्रदान के लिए बद्ध है। खाली आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे। मैं अंत में फिर से आप सभी लोगों